तो आज इंग्लिश वोकैब सीरीज लेक्चर नंबर 4 कर रहा है। पहले 3 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें ऑलमोस्ट 30 वोकैब वर्ड्स थे जो वो कंप्लीट किए थे, 7 सेंटेंस भी थे। तो आज का लेक्चर भी यही है, वही पुरानी स्कीम है कि वर्ड को साथ साथ मेमोराइज करते जाएं और जो उनके सेंटेंस है उसका आप साथ में सेंस बनाते जाएं कि कैसे कैसे उसको आपने उस वर्ड को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि हर सिर्फ वर्ड आपके पास एमसीक्यू या जो वर्ड्स का जो बैंक होता है, आपके दिमाग में अल्फाज का ज़ख़ीरा तो मौजूद होता है, लेकिन सेंटेंस में इस्तेमाल करने का वो आइडिया इतना ख़ास नहीं होता। तो इसलिए मैंने एक एक वर्ड के ऑलमोस्ट 3 या 4 सेंटेंस रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज। पॉइंटर किधर गया? चलें जी। एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन, अच्छा, इसका मतलब है मुआफ कर देना, आज़ाद कर देना, फ्री। कोई ऐसा बंदा जिस पे कोई जुर्म आयद है या जिसने कोई गुनाह किया है या जिस पे कोई केस है या जो गिल्टी है या जिस पे कोई यानी यही है कोई सजा हुई है, उसको माफ कर देना ऑफिशियल तौर पे। ठीक है, इसका आप सेंटेंस देख, ये वर्ब नाउन है ये, तो इसका आप सेंटेंस देख लें कि शी हैड बीन ग्रांटेड एब्सोल्यूशन फॉर हर सिंस। शी हैड बीन ग्रांटेड एब्सोल्यूशन, उसको आज़ादी या उसको माफ़ कर दिया गया फॉर हर सिंस, जो उसने गुनाह किए थे। सेटिंग, इसकी एक डेफिनेशन ये है, सेटिंग फ्री फ्रॉम गिल्ट, जो उसने गुनाह किया उससे उसको छुटकारा दिलवाना या उसको आज़ाद कर देना। सिन या आर पेनाल्टी या कुछ सज़ा उसको ऑलरेडी हुई है। फॉरगिवनेस ऑफ एन ऑफेंस, इसी तरह द किलर गॉट ऑन हिज नीज, जो कातिल था, ये इसका सेंटेंस है, द किलर गॉट ऑन हिज नीज, जो कातिल था वो घुटने टेक गया। एंड बेग्ड, और भीख मांगी, फॉर एब्सोल्यूशन, आज़ादी की, छुटकारे की, एट हिज एक्सिक्यूशन, अब जब वो फांसी उसको होने वाली, सजा मिलने वाली थी। द किलर गॉट ऑन हिज नीज एंड बेग्ड फॉर एब्सोल्यूशन एट हिज एग्जीक्यूशन। तो ये सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो फिर सेंस बनता है कि ये कहाँ पे सूटेबल रहेगा, ये जो एब्सोल्यूशन है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस ये है, बिकॉज सारा ऑलरेडी फॉरगेव हर हस्बैंड फॉर चीटिंग द फर्स्ट टाइम, शी रिफ्यूज्ड टू ऑफर हिम एब्सोल्यूशन। मेन जो चीज़ है ना वो आपने ये है, फिर सिर्फ ये चीज़ देखनी। शी रिफ्यूज्ड टू ऑफर हिम एब्सोल्यूशन फॉर चीटिंग ए सेकंड टाइम, यानी एक मरतबा उसने गलती की है, एक दफ़ा उसने चीट किया, उसको माफ़ कर दिया, लेकिन दूसरी मरतबा उसने इनकार कर दिया। क्या इनकार किया? छोड़ने को, माफ़ करने को। शी रिफ्यूज्ड टू ऑफर हिम एब्सोल्यूशन, टू ऑफर हिम एब्सोल्यूशन, बहुत बेहतरीन ये वर्ड है। अच्छा, ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा गया है, ये वाला देख लें। आई विल ग्रांट यू एब्सोल्यूशन, आई विल ग्रांट यू एब्सोल्यूशन सो आई कैन लेट गो ऑफ द पेन एंड बी एट पीस। ठीक है, द ओनली वे ब्लैक विल अर्न माई एब्सोल्यूशन इज इफ ही अपोलोजाइजेज एंड मेक्स नो एक्सक्यूजेज फॉर व्हाट ही डिड। एक ही तरीका है कि वो बंदा मेरी जो है माफ़ी मुझसे तलब कर ले, कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करे, एंड मेक्स नो एक्सक्यूजेज, और बाद में नो एक्सक्यूज हो, कोई उसमें बहाना ना हो, कोई दोबारा वो अपनी गलती को रिपीट ना करे फॉर व्हाट ही डिड, जो उसने पहले किया था। तो एब्सोल्यूशन का देख लें फिर एक मरतबा। उसका सम अप ये है कि कोई बंदा है जिसने कोई गुनाह किया है, गिल्टी है, सिन है, पेनाल्टी है, कोई गलती की है, उसको छोड़ देना, उसको माफ़ कर देना। ठीक है, सबसे जो पहला सेंटेंस है वो बेहतरीन है, शी हैड बीन ग्रांटेड एब्सोल्यूशन फॉर हर सिंस। ठीक है, नेक्स्ट, एब्सटेन। एब्सटेन सर ये होता है कि कोई ऐसा काम जो आप पहले से कर रहे हैं, बुरा काम, ज़्यादातर इसको 60%, कोई ऐसा है, कोई आपको नशे की आदत है या इस तरह का कोई सिगरेट, चरस, शराब, कुपी शुपी, तो उसको छोड़ देना। या एक अच्छी चीज़ में से ये आएगा कि आप क्या कहते हैं उसको, कुछ खाना है उसको अपना कम कर देना, फॉर लूजिंग वेट, अगर आप अपना जो है वजन कम करना चाहते हैं तो इसका, या कोई आप ऐसी कोई इंजॉयमेंट ले रहे हैं उसको आप छोड़ दें, उसको कम कर दें, छोड़ दें जो आप काम कर रहे हैं। यानी एब्सटेन से मुराद यानी सिंपल अल्फाज में बचना, किसी काम करने से बचना, टू लिमिट वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और एंजॉइंग समथिंग। अच्छा, अब सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस से सेंस बनेगा। बिकॉज ऑफ माई हेल्थ आई एम गोइंग टू एब्सटेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, मैं अपनी सेहत की वजह से ये कुपी वगैरह छोड़ने लगा हूँ। आई एम गोइंग टू एब्सटेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। अच्छा, शी विल एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट, चलो ये तो वैलिड है वैसे। शी विल एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग व्हाइल शी इज
प्रेग्नेंट। वैसे शी विल एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, वैसे स्मोकिंग एंड शी स्ट्रेंज काम है वैसे। अच्छा, इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम लार्ज अमाउंट्स ऑफ जंक फूड, तो खाना पीना जरा कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ये सीधा सीधा फार्मूला है। बट ही डिड नॉट वांट टू डू इट एंड एब्सटेन, लेकिन वो नहीं करना चाहता था एंड एब्सटेन, और बचा रहा। ठीक है, यानी एब्सटेन का मतलब हो गया बचना, कोई ऐसा काम जिससे आपको रोकना, बचना, अपने आप को बचाना। वो सिगरेट भी हो सकता है, शराब, कोई भी ऐसा काम। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप एब्सटेन करें फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ जंक फूड, या एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, ये है, ये वर्ब है। एब्सटेन, एब्सटेंड भी हो सकता है, एंड एब्सटेंड। अगर आप ये देखें, बट ही डिड नॉट वांट टू डू इट, ये पास्ट में हुआ है, तो इसका भी सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट में। जब वर्ब पढ़ेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी आपने सिर्फ वोकैब का मीनिंग और सेंटेंस देखना है, ये रटना नहीं है इसको, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज होता है जनाब कि कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग से बाहर हो, हार्ड टू कंप्रीहेंड, जिसको आपका दिमाग समझ ही ना सकता हो, यानी ऊपर से गुजर जाना, कुछ समझ ना आना, ऊपर से गुजर जाना। ये ज्यादातर 70-80% ये एजुकेशन रिलेटेड है। एब्स्ट्रूज कोई सब्जेक्ट है, वो समझ ना आना, बहुत मुश्किल लगना। हार्ड टू कंप्रीहेंड, जिसको आपका जो माइंड है वो समझ ना सके। कंप्रीहेंड का मतलब यही है, वो सेंस बनाना, समझना। एवरीवन, अच्छा इसका सेंटेंस है कि एवरीवन एल्स इन द क्लास अंडरस्टूड ज्योमेट्री इजीली, हर बंदे ने जनाब ज्योमेट्री आसानी से समझ ली। बट जॉन फाउंड सब्जेक्ट एब्स्ट्रूज, लेकिन एक जॉन साहब है जिन्होंने जनाब एब्स्ट्रूज सब्जेक्ट एब्स्ट्रूज जिन्होंने जनाब अपरू लगता है। ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी चीज को समझना ही बड़ा मुश्किल है, यानी। ठीक है जनाब। माई प्रोफेसर सेड माई लेंथी थीसिस स्टेटमेंट वाज एब्स्ट्रूज एंड पजलिंग। माई प्रोफेसर सेड, मेरे जनाब उस्ताद साहब ने, प्रोफेसर साहब ने कहा कि माई लेंथी थीसिस, जो यूनिवर्सिटी में थीसिस वगैरह होती है ना, पीएचडी एमफिल के, उस थीसिस की बात होती है, इस पर रिसर्च वगैरह होती है। माई प्रोफेसर सेड माई लेंथी थीसिस स्टेटमेंट वाज एब्स्ट्रूज एंड पजलिंग, यानी प्रोफेसर साहब आपको को नहीं आमदा होना, तो ना जनाब कह देता है कि एब्स्ट्रूज मेरी यार दिमाग तो बाहर है गल, एंड पजलिंग, यानी बिल्कुल ये एक परप्लेक्स है। तो प्रोफेसर सारे ऐसे नहीं होते वैसे। सम ऑफ द क्लासिक नॉवेल्स आर टू एब्स्ट्रूज, कुछ क्लासिक नॉवेल्स हैं जो बहुत ज्यादा समझ से बालातर हैं, फॉर बिगिनिंग रीडर्स टू अंडरस्टैंड। जो नवे नवे बंदे होते हैं उन्होंने वास्ते यार देख लो, कोई भी अगर नावल पढ़ दे, वो मिस्टर चिप्स का हिसाब ला लो, मिस्टर चिप्स, तो वो यार बहुत घट बंदे जिन्होंने समझ लगती है होती। ठीक है, कैथरीन चिप्स, ये वो लटरम पटरम। सम ऑफ द क्लासिक नॉवेल्स आर टू एब्स्ट्रूज, देख ले ज्यादातर एब्स्ट्रूज ही होती हैं वैसे। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड, बिकॉज आई एम नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामर, मैं कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग नहीं जानता। आई फाइंड मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एब्स्ट्रूज, सीधी सी बात है, ये जो कह रहा है वही आगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द मेडिकल रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट सीम्स एब्स्ट्रूज टू द एवरेज मैन, सीधी सी बात है यार कि मेडिकल की जो जितनी भी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद मेडिसिन है, जो भी आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक आम बंदे को क्या पता यार, जिसने एमबीबीएस किया है या कोई भी मेडिकल की जो फील्ड है वो पढ़ी है, उसी को ही समझ होगा। मोस्ट ऑफ द मेडिकल रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट सीम्स एब्स्ट्रूज टू द एवरेज मैन, यानी नजर आती है एब्स्ट्रूज, सीम्स एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ से बालातर है। जैसे कोविड-19 है, तो उसके क्या पता, अब आम बंदे ने कहना है कि कोविड-19 को कोविड इसलिए कहते हैं कि इसके 19 पॉइंट होते हैं, ये सिस्टम चलता है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो चलें आगे, चलें, चलो जी। याद रखना है वैसे एंड पे ये सारे 5-6 जो वर्ड है ना, वो एंड पे फिर दोबारा आएंगे, फिर आपने बताने हैं, या माइंड में चीज ध्यान में रखें। एब्स्ट्रूज, अच्छा एसीड, एसीड नहीं पढ़ना है इसको, एसीड नॉट एसिड, इट इज एक्सीड, एक्सीड। एक्सीड का मतलब है जनाब कि कोई बंदा आपसे डिमांड कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको कह रहा है कि यार मेरी ये बात मानो मानो मानो। कुछ स्ट्राइकर्स हैं, कोई प्रोटेस्टर्स हैं, कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनकी बात मान ले। तो या कोई घर पे आप किसी को कह रहे हैं कि अबू जी मुझे ये लेकर दें, ये लेकर दें, ये लेकर दें, तो ये हो जाएगा एक्सीड, तस्लीम करना, मानना। एग्री टू ए डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। अच्छा, द अथॉरिटीज
डिड नॉट एक्सीड टू द स्ट्राइकर्स डिमांड। ये प्रोटेस्टर ने जब एहतजाज किया तो फिर नहीं माना उन्होंने। द अथॉरिटीज डिड नॉट एक्सीड टू द स्ट्राइकर्स डिमांड्स। अच्छा, एट योर इंसिस्टेंस, आपके ज्यादा दबाव पे, कहने पे, एंड टू अवॉइड ए प्रोलॉन्ग्ड आर्ग्यूमेंट, और बचना एक प्रोलॉन्ग बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, बहस मुबाहिसा से बचने के लिए आई विल एक्सीड टू योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। बहस मुबाहिसा और आपके कहने पे, आपके एक ज्यादा कहने पे, आई विल एक्सीड टू योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, मैं आपकी जो है वो टर्म्स हैं उनको तस्लीम कर लूंगा। द प्रेसिडेंट मेड ए वाइज डिसीजन टू एक्सीड टू कंज्यूमर प्रेशर एंड लोअर द प्राइसेस ऑफ हिज गुड्स। ठीक है, ये तो पता। परहैप्स द कांग्रेसमैन शुड एक्सीड टू द प्रेसिडेंट्स डिमांड सो द बजट क्राइसिस कैन बी अवर्टेड। जो कांग्रेसमैन है उसको जो डिमांड है प्रेसिडेंट की, यानी प्रेसिडेंट डिमांड यानी प्रेसिडेंट की डिमांड। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये क्यों आया, एस क्यों लगा है, यानी प्रेसिडेंट की डिमांड उसने मान लिया, एक्सीड टू द प्रेसिडेंट्स डिमांड सो द बजट क्राइसिस कैन बी अवर्टेड, ताकि जो बजट के जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। एक्सीड। अच्छा जी, दिस इज नॉट एसेंचुएट, इट इज एक्सेंचुएट। जैसे वो एक्सीड था ना, एक्सीड, इस तरह ये है एक्सेंचुएट। इसका मतलब है कि किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी चीज को सामने करके दिखा देना, किसी को वाज़ह करना, किसी चीज पे ज्यादा एम्फसाइज करना, दिखाना कि ये चीज है। यानी एक 10 पॉइंट आपने किसी बंदे को बयान किए, लेकिन इनमें से आपने एक पॉइंट को ज्यादा खुल के बयान किया। ठीक है, ज्यादा किसी चीज को दिखाना, स्ट्रेस दे दे उसको। स्ट्रेस ये वाला स्ट्रेस नहीं है कि टेंशन वाला स्ट्रेस से मुराद कि चीज पे स्ट्रेस डाल के उसको लोगों को वाज़ह करके दिखाना। आप सेंटेंस पढ़ें, समझ आ जाएगी। Psychologists agree that those people who are happiest accentuate the positive in life। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज पे एग्री करते हैं कि वो लोग, वो पीपल जो खुश रहते हैं, खुश हैं, एक्सेंचुएट, वो अपनी जिंदगी में एक्सेंचुएट क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, स्ट्रेस करते हैं, उसका जो उनका पोर्ट्रेट करते हैं। एक्सेंचुएट द पॉजिटिव इन लाइफ। ठीक है, द ब्राइट कलर्ड आई लाइनर विल एक्सेंचुएट एंड्स ब्यूटीफुल आई। ओए यानी आई लाइनर लाओगे यार तो जाहिर है थोड़ी अखा फिर खूबसूरत ही होंगी, सिंपल जी गल है। अच्छा, मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, ये देखें इसकी एक और डेफिनेशन आ गई है। स्ट्रेस करना, हाईलाइट करना, लोगों को इस तरह पेश करना कि लोग देख लें। मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट। ठीक हो गया। Children sometimes suffer from low self-esteem when their parents constantly accentuate their mistake। The most beautiful sentence, सबसे बेहतरीन सेंटेंस जो मुझे पसंद है वो यही है। Children sometimes suffer from low esteem when their parents constantly accentuate their mistake। जब वालिदैन, अब सारा इसका तर्जुमा, जब वालिदैन मुसलसल एक्सेंचुएट, हर वक्त हाईलाइट करते रहते हैं, बताते रहते हैं, झंझोड़ते हैं कि तुम्हारी यार ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, तो वो बच्चे कुव्वत इरादी, सेल्फ एस्टीम और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका तर्जुमा। द स्प्रे यूज्ड बाय द फोरेंसिक टीम विल एक्सेंचुएट एनी ब्लड स्पेक्स। हाँ जी, एक्सेंचुएट जाहिर कर देगा एनी ब्लड। जो फोरेंसिक टीम होती है, जैसे कोई मर्डर केस हो गया, रेप केस हो गया, तो उसमें फोरेंसिक टीम आती है, वो आपका ब्लड सैंपल ले लेंगे या कोई स्किन का सेल ले लेंगे, उसमें से आपका डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी और बली बली हो जाएगा, हर वो बंदा पकड़ा जाएगा जिसने भी कोई काम डाला हुआ है। ठीक है, द स्प्रे यूज्ड बाय द फोरेंसिक, वो एक करते हैं स्प्रे वगैरह, क्योंकि फिंगरप्रिंट लेने के लिए उनके पास केमिकल होते हैं, वो डालते हैं उस पर, तो वो फिंगरप्रिंट वाज़ह हो जाता है। इस तरह वो फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ये वो सब कुछ चलता है। द स्प्रे यूज्ड बाय द फोरेंसिक टीम विल एक्सेंचुएट एनी ब्लड स्पेक्स। ब्लड स्पेक्स तो छोटा सा खून का कतरा ही काफी होता है। एक बंदे ने फर्ज करो मर्डर कर दिया है, तो एक उसका बाल भी अगर मिल जाए ना, बाल भी या स्किन सेल भी मिल जाए, स्किन का थोड़ा सा उसका पार्ट मिल जाए, थोड़ा सा छिलका जो होता है ऊपर वाली लेयर, कैरेटिन लेयर, तो काफी होता है बंदे कातिल तक पहुंचने में। इतनी साइंस ऊपर जा चुकी है इस वक्त, माशाल्लाह। द स्प्रे यूज्ड बाय द फोरेंसिक टीम विल एक्सेंचुएट एनी ब्लड स्पेक्स।
हर किस्म का जो होंगे कहते हैं दैट माइट बी एट द टाइम, दैट माइट बी एट द क्राइम सीन, ठीक है, ये हो गया। तो एक्सेंचुएट का ये मतलब होगा स्ट्रेस करना, हाईलाइट करना। देखें चीज़ों को एक ये नहीं होता कि आपने वर्ड को रटना है, आप थोड़ा काम कर लें लेकिन सुथरा करें। अब आपको एक्सेंचुएट का काफ़ी आइडिया होगा कि कैसे सेंटेंस चल रहे हैं। अच्छा ये है एक और चीज़, सेंटेंस टाइपिंग में लिखे होते हैं तो इसमें आप गलती ना तलाश करें, क्योंकि यहाँ पे ना कम पंक्चुएशन की गलती भी हो सकती है, कुछ और भी इज़-एम-आर की भी हो सकती है, क्योंकि मैं ये अक्सर औकात ये होता है कि टाइपिंग में मिस्टेक आ जाती है, तो इतना वो इशू नहीं है, आपने बस चीज़ को समझना है। हाँ ये है कि जो वर्ड हो उसका स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, उसमें बली बली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सेंचुएट हो गया भाई साहब, टू स्ट्रेस, हाईलाइट किसी चीज़ को, मोर, मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट। तो नेक्स्ट एंड खत्म हो गई। अच्छा जी हुण सर जो तुसां सुने हैं, जितने तुसां वर्ड सुने ने, हुण दसो कि एक्सेंचुएट किनू आखदे ने। एक्सेंचुएट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेंचुएट? आप एक्सेंचुएट से क्या मुराद लेते हैं? एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट इसका मतलब है स्ट्रेस करना, हाई। देखो मुझे भी तो याद हो ही गए हैं ना, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। तो एक्सेंचुएट स्ट्रेस करना, हाईलाइट करना, किसी चीज़ को मोर नोटिसेबल करना, सामने लाना। अच्छा एक्सीड, तस्लीम कर लेना, ये तो एक्सीड टू हर रिक्वेस्ट, एक्सीड टू हर डिमांड, एक्सीड टू फलां फलां, ठीक है, तस्लीम कर लेना, किसी की डिमांड मान लेना। या कोई प्रोटेस्टर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है कि जनाब हमारी डिमांड माने, तो वो मान लेना, ठीक है। एब्सोल्यूशन का मतलब है माफ़ कर देना, माफ़, पार्डन, रिलीज़ कर देना। किसी ने कोई गुनाह किए हैं, कोई जुर्म हो गया है, तो गवर्नमेंट उसको ऑफिशियली उसको छोड़ दे। या किसी घरेलू मामलात हो गए हैं, बीवी से झगड़ा हो गया है, तो वो जनाब आपको माफ़ कर दे, बल्ली बल्ली कर दे, ठीक हो गया। एब्सटेन, एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब है जनाब बाज रहना। कोई कुप्पी शुप्पी शुरू की है, सिगरेट चर्च ये वो शुरू की है, तो उससे आपने बचना है, ठीक है। वैसे भी ये चीज़ें इस्लाम में हराम है। एब्सटेन का मतलब है बाज रहना। एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल, दिस एंड दैट, ये हो गया, ठीक है। आगे हो गया एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड। कोई चीज़ जो समझ से बाहर हो, जो जिस पे दिमाग आपका काम करना छोड़ दे, जो परप्लेक्स हो। अच्छा इसका एक और सिनोनिम्स है, ये आगे वर्ड आएगा ये वाला, परप्लेक्स, ये कम्प्लेक्स, ये सेम तीनों सिनोनिम्स हैं, एब्स्ट्रूज, परप्लेक्स, कम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये चीज़ फिर दोबारा देखें, एक्सेंचुएट, स्ट्रेस, हाईलाइट, एक्सीड, तस्लीम कर लेना, एब्सोल्यूशन, माफ़ कर देना, एब्सटेन, बचना, एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर देख लें, एक्सेंचुएट, स्ट्रेस, हाईलाइट, दिखाना हर चीज़। अच्छा एक्सीड, तस्लीम करना, एब्सोल्यूशन, माफ़ कर देना, एब्सटेन, बहुत रहना, एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देख लें यार। तो आज का लेक्चर होगा जनाब ख़त्म, फिर इंशाल्लाह 10 या फिर 5 वर्ड इंशाल्लाह लेके आएंगे। तो अगर किसी को PDF चाहिए तो ईमेल करें, इंशाल्लाह मिल जाएगा, क्योंकि अभी मुझे चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उस पर PDF डालना वगैरह का कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।